everyone, welcome to the YouTube channel of 5pedia. My name is Rajeshwini and the topic for today's class is internet. लास्ट क्लास में हमने MS Excel और PowerPoint कंप्लीट कर लिया था. अभी हम इंटरनेट पढ़ेंगे. बिफोर दैट यू कैन डाउनलोड RF 5pedia फ्रॉम प्ले स्टोर, जहाँ पर सब इंजीनियर के लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल है. कंप्यूटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स जो हैं वो भी आपको हम मिल जाएंगे. सो प्लीज़ गो एंड डाउनलोड 5pedia ऐप. इंटरनेट हम पढ़ेंगे. इंटरनेट क्या होता है ये सब हम जानते ही हैं. हम सब ये इंटरनेट की वजह से ही आप ये वीडियो देख पा रहे हो, और इंटरनेट जो हमारी लाइफ का है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है. सो इंटरनेट हम पढ़ेंगे. इंटरनेट का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क. सो ये एक नेटवर्क है तो हम पढ़ेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये कैसे वर्क करता है, उसका फुल फॉर्म क्या है. तो उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नेटवर्क. हम इसे ग्लोबल नेटवर्क भी कहते हैं क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है. या फिर हम इसे कहते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, कि सारे नेटवर्क का नेटवर्क होता है क्योंकि जितने भी नेटवर्क होते हैं वो इसी से कनेक्ट होते हैं. अभी हम देखेंगे कि इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई. कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि 1960 में और कुछ बुक में लिखा हुआ है कि 1962 में. 1962 में जेसी लाइगलाइडर ने सबसे पहले इसके बारे में सोचा, इंटरनेट के बारे में सोचा, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इंटरनेट भी कहा जाता है. ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि इंटरनेट की खोज किसने की, तो जेसी लाइगलाइडर ने की. (1962) में, और इन्हें कहते हैं हम फादर ऑफ इंटरनेट. इसके बाद में 1968 में जो अमेरिकन डिफेंस था वहाँ पर इसका यूज़ होने लगा ARPANET नाम से. इसको इनिशियल स्टेज में इसका नाम ARPANET था. बाद में जब HTTP, इसमें HTTP प्रोटोकॉल जब इसमें ऐड हुआ, उसके बाद से इसका नाम जो है वो इंटरनेट हुआ. अमेरिकन डिफेंस आर्मी ने इसको डेवलप किया. (1968) में इसका नाम था ARPANET. हमेशा से यही हुआ है, जब भी कुछ नई टेक्नोलॉजी आई है या फिर कुछ नए इन्वेंशन हुए हैं तो पहले वो आर्मी में ही, मतलब उनका ज़्यादा यूज़ हुआ. ब्लूटूथ हो गया या फिर वाईफाई हो गया, इन सब का यूज़ पहले आर्मी में ही होता है, फिर उसके बाद में कुछ टाइम बाद इसे पब्लिक किया जाता है. सेम ऐसे ही इंटरनेट के लिए भी हुआ. ARPANET का फुल फॉर्म ये भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, तो इसका फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट. इंटरनेट जो है ये क्या है, एक ऐसा नेट यानी क्या होता है, जाल होता है. ये एक ऐसी संरचना है, ये एक ऐसा जाल है जो सारे कंप्यूटर को, जितनी भी हमारी डिवाइस है, लैपटॉप, फ़ोन, इन सबको कनेक्ट करके रखता है, और इसीलिए हम कहते हैं इसे इंटरनेट. नेक्स्ट है कि ये वर्क कैसे करता है. दो प्रोटोकॉल है, TCP और IP. TCP और IP दोनों साथ में मिलकर के वर्क करते हैं और फिर इंटरनेट जो है वो चलता है. TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल. इसको हम अभी और डीप में पढ़ेंगे, पर जब ये दोनों साथ में मिलकर के वर्क करते हैं तो हम इसे कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट. ये भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में. इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट कहते हैं हम इसे. TCP जो है वो एक सेट है रूल और स्टैंडर्ड्स का,
क्योंकि यहाँ पर क्या है, इतने सारे जो कंप्यूटर है, डिवाइसेस है, सब एक साथ कनेक्ट हो रही है, सो उसके लिए रूल्स होना ज़रूरी है। और आईपी जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो इंडिविजुअल डिवाइस का इंडिविजुअल आईपी एड्रेस होता है, जिसकी वजह से टीसीपी वर्क कर पाता है। टीसीपी जो है ये एक प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल का भी प्रोटोकॉल है, क्योंकि जितने भी प्रोटोकॉल है वो सब इन्हीं पे वर्क करते हैं। वो भी हम डीप में समझेंगे जब हम टाइप ऑफ प्रोटोकॉल पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो वैसे तो नेटवर्क की बहुत सारे टाइप हैं, पर 3 मेन टाइप है, जो है वैन, लैन और मैन। और ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, इनके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो पहला है वैन, दूसरा है मैन और तीसरा है लैन। उसके बाद में एक आता है पेन, PAN, जिसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर फुल फॉर्म्स वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। यहाँ से भी बनेगा एक फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन, मतलब बन सकता है, और यहाँ से भी कि TCP और IP का फुल फॉर्म क्या होता है। सो वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। सो वैन वाइड एरिया नेटवर्क, इसका जो ये जो वैन जो होता है वो लार्ज क्वांटिटी में जोग्राफिकल एरिया जो होता है उसको कवर करता है। नाम से क्लियर है, वाइड यानी ज़्यादा। तो ये ऐसा नेटवर्क होता है जो हम ऐसे समझ सकते हैं इसको कि जो पूरी कंट्री में यूज़ होता है, जो रीजन में ऐड होता है, जो रीजन में होता है एक, उसे हम कहते हैं वैन। सो वैन की जो स्पीड रहती है वो थोड़ी लो रहती है एज़ कंपेरिजन टू मैन और लैन, क्योंकि ये ज़्यादा लार्ज एरिया में फैला हुआ है इसलिए। नेक्स्ट है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसकी जो रेंज होती है वो कम होती है वैन से। हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई नेटवर्क है जो एक सिटी में यूज़ हो रहा है तो उसको हम कहेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है लैन, जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। बिल्डिंग, ऑफिस, कॉलेज में यूज़ होने वाले जो नेटवर्क होते हैं उसको हम कहते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। और एक होता है पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन जो होता है इसकी रेंज जो होती है वो होती है 0 किलोमीटर टू 15 किलोमीटर तक। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है 5 टू 50 किलोमीटर तक। ये था वैन, लैन और मैन। तो यहाँ पर स्पीड सबसे ज़्यादा स्पीड रहेगी वैन की, फिर रहेगी सबसे कम स्पीड रहेगी वैन की, फिर रहेगी उससे थोड़ी ज़्यादा रहेगी मैन की, और फिर उससे ज़्यादा रहेगी लैन की। अगर एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जा सकता है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रहेगी स्पीड किसकी, वैन की रहेगी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। तो टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, TCP IP प्रोटोकॉल। तो ये जब दोनों प्रोटोकॉल साथ में काम करते हैं तो उसको हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। TCP का फुल फॉर्म क्या होता है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। IP का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल।
TCP जो है ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये सेट होता है रूल्स और स्टैंडर्ड्स का, जिसकी वजह से सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो पाते हैं। और IP एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल, जब जो TCP होता है वो क्या करता है, फॉर एग्जांपल हमने कुछ सर्च किया, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें कुछ डाटा चाहिए, तो TCP उस डाटा को पहले छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करता है और डिवाइड होने के बाद में IP की हेल्प से जिस भी डिवाइस ने रिक्वेस्ट की थी उस डाटा की, उस इंफॉर्मेशन की, उसको ट्रांसफ़र करता है। तो ये सेट होता है रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स का। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है इंडिविजुअल डिवाइस का अपना अपना IP एड्रेस होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेस, ये जो होता है, अगर आप अपने फ़ोन का सर्च करोगे तो आपके फ़ोन का भी एक अपना IP एड्रेस होगा। अगर आप सेटिंग्स में जाओगे और IP एड्रेस डालोगे तो वहाँ पे आपको आपके फ़ोन का IP एड्रेस दिखेगा। ईच डिवाइस का ईच IP एड्रेस होता है। और यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो एनी डेस्क में जो होता है IP एड्रेस ऊपर ही लिखा होता है। उसी IP एड्रेस की हेल्प से हम अपने कंप्यूटर को, अपनी डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर पाते हैं। यहाँ पर TCP जो होता है पहले डाटा को पैकेट्स में डिवाइड करता है और फिर उसके बाद में IP एड्रेस की हेल्प से वो हम तक के पहुंचता है। जो IP एड्रेस लिखने का फॉर्म होता है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि IP एड्रेस किस फॉर्म का होता है, तो वो इस टाइप का होता है। ये स्ट्रिंग्स होती है नंबर की, जो सेपरेट होती है डॉट से, 4 डॉट से। और ये जो नंबर्स रहेंगे, जो स्ट्रिंग्स रहेंगी, नंबर स्ट्रिंग्स रहेगी, ये रहेगी 0 से 255 के बीच में। इसके बीच में ही रहेंगे जितने भी नंबर रहेंगे, इससे 255 से ज़्यादा नहीं हो सकते और ना ही नेगेटिव नंबर रहेंगे। 0 से स्टार्ट होंगे और 255 तक ही हो सकते हैं। इसका जो फॉर्म होता है कुछ इस टाइप का होता है, 255 तक ही हमें लेना है। तो ये इस टाइप से सेपरेट होता है डॉट्स के थ्रू। अगर आपको एग्जाम में आ जाता है कि IP एड्रेस किस फॉर्म का होता है, या फिर 4 ऑप्शन दिए हैं और ये कहा गया है कि इसमें से सही IP एड्रेस कौन सा, आपके उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, अगर यहाँ पे कहीं डॉट की जगह पे कॉलन आ जाए, कॉमा आ जाए, कहीं सेमी कॉलन आ जाए, कभी कॉलन आ जाए, तो आपको यहाँ पर सही पहचानना है। और सही कौन सा होगा, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डॉट लगे होंगे। तो जितने भी नंबर्स रहेंगे ये सारे रहेंगे 0 से लेकर के 255 तक के। अभी इसको हमने 4 क्लास में डिवाइड किया है, क्लास A, B, C, D। यहाँ पर क्लास A वो वाले IP एड्रेस होते हैं जिसका ये जो फर्स्ट वाला नंबर रहता है ये 0 से 126 के बीच में होता है। क्लास B, तो क्लास B में हमने ऐसे IP एड्रेस को रखा है जिसका जो फर्स्ट नंबर होता है वो शुरू होता है 128 से 191 तक। क्लास C, तो क्लास C में हमने ऐसा IP एड्रेस को रखा है जिसका जो फर्स्ट वाला नंबर होता है वो शुरू होता है 192 से तो 223 तक। क्लास D, यहाँ पे ऐसे IP एड्रेस को रखा गया है जिसका फर्स्ट नंबर जो होता है वो 224 से लेकर के 255 तक होता है। यहाँ पर इस वाले नंबर से, जो फर्स्ट वाला नंबर है, उससे डिसाइड हो पा रहा है कि ये कौन सा वाला IP एड्रेस है। IP एड्रेस भी जो होते हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो है IP एड्रेस वर्जन 4 और एक तो है IP एड्रेस वर्जन 6। हमारे पास में पहले IP एड्रेस 4 था और मोस्टली डिवाइस में अभी भी IP एड्रेस 4 ही यूज़ हो रहा है। हमें IP एड्रेस 6 की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो हमें इसलिए पड़ी क्योंकि IP एड्रेस का जो 4th वाला वर्जन था उससे हम सिर्फ और सिर्फ 4 बिलियन तक के ही IP एड्रेस बना सकते हैं। पर अगर हम अपनी पॉपुलेशन को देखें तो 7 बिलियन भी अगर है, तो अगर एक इंडिविजुअल के पास में अगर एक डिवाइस भी है तो उसको फुलफ़िल नहीं कर पाएगा IP एड्रेस वर्जन 4, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी IP वर्जन 6 की। पर मोस्टली यूज़ अभी भी
IP वर्जन 4 का ही हो रहा है। सो IP एड्रेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6। अब IP वर्जन 6 का जो फॉर्म होता है वो डिफरेंट होता है IP वर्जन 6 का जो फॉर्म होता है वो डिफरेंट होता है IP वर्जन 4 से। यहाँ पर जो फॉर्म रहेगा वो रहेगा 3FB, फिर कुछ नंबर्स भी आ जाएंगे, फिर यहाँ पे कॉलन आ जाएगा, फिर कुछ नंबर्स रहेंगे, तो ये इस फॉर्म का रहेगा। यहाँ पर अभी जो हम नंबर ले रहे थे वर्जन 4 में वो यूज़ हो रहे थे 0 से लेकर के 255 तक के, पर वर्जन 6 जो है यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे नंबर भी हो रहे हैं, अल्फ़ाबेट भी यूज़ हो रहे हैं। सो ये हो रहे हैं कुछ 65,535 तक यूज़ कर सकते हैं। सो ये था IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6। इसके बाद में दो टाइप के IP एड्रेस होते हैं, ये IP एड्रेस का पार्ट था। अब IP एड्रेस के टाइप भी दो होते हैं, एक तो है प्राइवेट और एक तो है पब्लिक IP एड्रेस भी होगा और प्राइवेट IP एड्रेस भी होता है। तो प्राइवेट IP एड्रेस वो होता है, हम एनीडेस्क वाला एग्जांपल ले सकते हैं। एनीडेस्क में जो यूज़ हो रहा है IP एड्रेस वो प्राइवेट है। अगर हम अपनी डिवाइस को दूसरे डिवाइस के से कनेक्ट कर रहे हैं ब्लूटूथ के थ्रू, तो वो भी एक टाइप का IP एड्रेस ही रहेगा वहाँ भी, और वो भी प्राइवेट रहेगा। और अगर हम पब्लिक IP एड्रेस की बात करें तो अगर हम देखें हमारे पास में कोई वेबसाइट है, फेसबुक या फिर इंस्टा, सो ये जो वेबसाइट है, वेबसाइट के भी अपने अपने IP एड्रेस होते हैं, पर हम IP एड्रेस को तो याद नहीं रख सकते इतने सारे, वो भी तब जब वो इस फॉर्म के होंगे। तो इसीलिए हम उनको IP एड्रेस से सर्च ना करके नाम से सर्च करते हैं, पर इनके पीछे भी IP एड्रेस होता है। तो दो टाइप के IP एड्रेस होते हैं, एक तो होता है प्राइवेट और दूसरा तो होता है पब्लिक। सो ये था टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल में फर्स्ट वाला TCP। नेक्स्ट है HTTP। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो डेटा को हम तक पहुंचाने में हेल्प करता है, या फिर डेटा को एक जगह से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचाने में हेल्प करता है। इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। फुल फॉर्म्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने भी एग्ज़ाम जहाँ भी कंप्यूटर पूछा जाता है फुल फॉर्म वहाँ ज़रूर आते हैं। सो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो डाटा है वो हम तक पहुंच पाता है। जो वेबसाइट होती है www के पहले जो यूज़ होता है वो HTTP ही होता है, कुछ इस फॉर्म का। और फिर उसके बाद में होता है www। हमने यहाँ पे कोई वेबसाइट सर्च की है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सर्च की है रिसर्च स्कॉलर। तो रिसर्च स्कॉलर पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो HTTP के ही थ्रू डली है। यहाँ पर HTTP क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इसकी वजह से सर्वर और क्लाइंट के जो बीच, क्लाइंट वो होता है अगर हमने कुछ सर्च किया है, हमने यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर सर्च किया है तो क्लाइंट हम हुए, और सर्वर वो है जहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जितने भी प्रोटोकॉल होते हैं वो सारे वर्क करते हैं TCP की वजह से ही। TCP मेन प्रोटोकॉल है, बाकी सारे प्रोटोकॉल उसी पे वर्क करते हैं। तो TCP और IP की हेल्प से पहले सर्वर और जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट उसको कहते हैं जिसने सर्च किया। फॉर एग्जांपल हमने सर्च किया यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर, तो हम क्लाइंट हुए। तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, और फिर उसके बाद में जो HTTP होता है, जो टेक्स्ट के फॉर्म में यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो हम तक के पहुँच जाती हैं। नेक्स्ट है SMTP। SMTP तो ये एक ईमेल प्रोटोकॉल है, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि ये एक ईमेल सर्वर है जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
तो जब हम किसी को मेल सेंड करते हैं तो जो सेंडर की तरफ से जो सर्वर यूज़ होता है, जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो होता है SMTP। सो SMTP ये जो होता है ये एक आउटगोइंग सर्वर है और जो इनकमिंग सर्वर है वो है POP, जिसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। जब हम जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम लेटर भेजते हैं तो लेटर भी पहले कहा जाता है, पहले वो पोस्ट ऑफिस में जाता है और फिर पोस्टमैन के थ्रू हम तक पहुंचता है। सेम वैसे यहाँ भी हो रहा है। मेल जो होता है वो पहले डायरेक्ट हम तक नहीं पहुँचता, पहले वो IMTP सर्वर पे पहुँचता है और फिर उसके बाद में वो हम तक POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के थ्रू हम तक के पहुँचता है। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल FTP, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसकी हेल्प से हम ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, पिक्चर्स और एनिमेशन वाले जो GIF होते हैं उन सबको हम ट्रांसफ़र कर पाते हैं FTP की ही हेल्प से। नेक्स्ट है PTP प्रोटोकॉल। मतलब PTP इसका फुल फॉर्म होता है पॉइंट टू पॉइंट। तो इस प्रोटोकॉल का यूज़ हम दो डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ब्लूटूथ से जब हम कोई दो डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं तो वो आएगा पॉइंट टू पॉइंट, यहाँ पे सिर्फ दो ही डिवाइस कनेक्ट हो पाएगी। नेक्स्ट है गूफर। गूफर जो है वो HTTP गूफर का फुल फॉर्म कुछ नहीं है, गूफर ही है। और गूफर एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका यूज़ HTTP के पहले किया जाता था। जब HTTP आया तो HTTP जब आया तो गूफर ने जो है उसने चार्जेस देना शुरू कर दिए। तो यहाँ पर HTTP फिर ज़्यादा चलने लगा और यहाँ पे जब हम डाटा जो था इस वाले डाटा को हम यहाँ पे सिर्फ हम टेक्स्ट और जो बाइनरी डाटा था उसी को एक्सेस कर सकते थे, उसी को ट्रांसफ़र कर सकते थे। तो इसीलिए गूफर फिर बंद हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट था टेलनेट। तो टेलनेट जो है ये एक रिमोट प्रोटोकॉल है। तो ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो वर्चुअली कनेक्ट करता है दो डिवाइसेस को। तो ये थे टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल और इंटरनेट। अभी हम एक और टर्म देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो है www, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो क्या डिफरेंस है वर्ल्ड वाइड वेब में और इंटरनेट में? वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो एक सॉफ्टवेयर पे वर्क करने वाली टर्म है और इंटरनेट जो है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की हेल्प से वर्क करती है। यहाँ पे सिर्फ हार्डवेयर से काम नहीं होता है। तो www जो है ये इंफॉर्मेशन का एक ग्रुप होती है। तो www जो होता है वो हाइपरलिंक के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके रखता है, या फिर www पर जो इंफॉर्मेशन रहती है वो HTML हाइपरलिंक के फॉर्म में रहती है और फिर वो हमें वेब पेज के थ्रू हमें शो होती है। वो हम इंटरनेट पे देखते हैं, पर वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो हमें वो इन्फॉर्मेशन दिखाता है। तो ये डिफरेंस है इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में। सो यहाँ पर कंप्लीट होता है इंटरनेट। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।